हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जी क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले सेशन में अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को पढ़ रहे थे, जिसमें एक देश का अन्य देशों के साथ अंतर संबंध था। उसके आधार पर अर्थव्यवस्था का हम लोगों ने वर्गीकरण देखा और आज के सेशन में फिर हम लोग अर्थव्यवस्था के ही वर्गीकरण के दूसरे स्वरूप को देखेंगे, जिसमें देखेंगे नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। नियोजन का मतलब यहाँ पर एक तरफ से कह लीजिए तो निवेश ही होता है, निवेश के आधार पर। तो नियोजन को हम दो तरीके से इसको एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था दो क्षेत्रों में बांटकर पढ़ते हैं, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और दूसरा गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। यानी दो तरीके से इसमें निवेश किया जाता है, एक तो योजना बना करके और दूसरा बिना योजना बनाए हुए। ठीक, तो पहला जो इसमें आता है क्या आता है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। लिखेंगे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें पहला जो आएगा वो आएगा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी। ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है, इससे अभिप्राय जो योजनाबद्ध है इसमें हम कह सकते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था से इसका अभिप्राय है या इसका संबंध है जिसमें आर्थिक समृद्धि एवं विकास, आर्थिक समृद्धि एवं विकास को प्राप्त करने हेतु कोई भी योजना अगर लॉन्च की जाती है तो उसमें एक बहुत ही व्यापक योजना बनाई जाती है और रणनीति बना करके ही इसको लॉन्च किया जाता है। और इसमें पहले योजनाओं को लॉन्च करने से पहले एक विकास दर लक्ष्य स्थापित किया जाता है कि इस लक्ष्य को पाना है। जैसे आप तैयारी करने हुए आए हुए हैं तो आपका एक लक्ष्य होगा कि इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, या तो एपीसीएस बनना है, या तो समीक्षा अधिकारी बनना है, या तो एसएससी टॉप करना है, सब इंस्पेक्टर बनना है तो बनना है। ठीक, अगर ठान लिया है आपने या टीचर बनना है, अगर उस चीज को आपने लक्ष्य बनाकर ठान लिया तो ये आपकी योजनाबद्ध है। यानी आप उस योजना के तहत बंधे हुए कि उसकी जो भी सिलेबस है उसी योजना के तहत आपको कार्य करते हुए उस लक्ष्य को पाना है। कितने समय में पाना है, एक निश्चित अवधि होती। आप ठान लेते हैं कि अगले 23 तो निकल नहीं पाएगा, 23 में हम सर्विस ले लेंगे, 24 तक नहीं छोड़ेंगे इसको। ठीक, तो एक हमने बताया कि अर्थव्यवस्था इसका ऐसा अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है या ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु एक व्यापक योजना लाई जाती है। उस व्यापक जो योजना लाई जाती है उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और एक निश्चित अवधि होती है। उस अवधि के अंदर इसको प्राप्त करना होता है उस लक्ष्य को, और अगर नहीं प्राप्त हो पाया तो इसको असफल माना जाता है। जैसे भारत में शुरुआत में ही जब आजादी हुई उसके बाद से भारत में 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जिसमें पंचवर्षीय योजना लाई गई। हर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना जो अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग हो गया। पहले योजना आयोग के तहत जो 5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना निकलती थी उनका एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता था कि इतना 5 साल के अंदर विकास दर इतना होनी चाहिए, ठीक, या जीडीपी इतने स्तर तक पहुंचनी चाहिए। तो ये योजनाबद्ध तरीके से हो गया, और जिसमें बिना लक्ष्य निर्धारित किए, बिना लक्ष्य और बिना रणनीति और बिना आयोजन के अगर कोई भी चीज कार्य किया जाएगा कि चल रहा है, जहां चल रहा है चल जाएगा, बाण लग जाएगा तो लग जाएगा, सक्सेस हो गए तो हो गए, तो ऐसा नहीं है किसी भी क्षेत्र में। ऐसा करने से उसको हम बोलते हैं गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक, इसमें यानी जिसमें कोई योजना है ही नहीं, किस योजना के आधार पर कैसे क्या करना है, जिसमें कोई लक्ष्य ही नहीं है, जिसकी कोई अवधि ही नहीं तय है, तो उसको गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और जिसमें सारी चीजें तय हैं उसको हम योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था बोलते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी। तो लिखेंगे इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है, लिखेंगे
इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है, ऐसी अर्थव्यवस्था से है, ऐसी अर्थव्यवस्था से है, इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास, जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास ठीक, जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक आयोजना एवं रणनीतियों कुछ रणनीतियां बनानी पड़ती हैं, तब होता है। कुछ आयोजना एवं रणनीतियों का निर्माण करती हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था पहले लक्ष्यों को निर्धारित करती हैं, फिर उसे एक निश्चित अवधि में प्राप्त करने हेतु रणनीतियों का निर्माण किया जाता है। समझिएगा थोड़ा सा। इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्यों को एवं विकास के जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक का मतलब यहाँ बड़ा से, ठीक, यहाँ मतलब बड़ा से बड़ा क्या किया जाता है, आयोजना या रणनीति बनाई जाती है। रणनीति का क्या किया जाता है, यहाँ लिखा गया है निर्माण किया जाता है। क्या निर्माण किया जाता है? रणनीति का निर्माण किया जाता है। ठीक, फिर जो निर्माण करने के बाद फिर क्या किया जाता है, उसे एक निश्चित अवधि, कुछ समय निर्धारित किया जाता है। उसको प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि में क्या रणनीतियां बनाई जाती हैं। जैसे आप मान लेते हैं शिक्षक बनने की तैयारी में आए हुए हैं और शिक्षक आपने बीएड कंप्लीट किया, बीटीसी कंप्लीट किया, आप शिक्षक बनने का प्रारूप क्या है, ठीक, टेट पास करेंगे, सीटेट पास करेंगे, या जो भी प्रारूप है, फिर कैसे बनेंगे, या टीजीटी तैयारी करना है, पीजीटी तैयारी, जो भी है, केवीएस तैयारी करना है, कैसे हम उसको प्राप्त करेंगे, ठीक, एलटी ग्रेड में जाना है, ठीक, तो इसको हम कैसे उसको प्राप्त करेंगे, ये सारी चीजों को पहले हम क्या करेंगे, उसके प्राप्त करने के लिए उसके जो लक्ष्य हैं, हमने उसको लक्ष्य बना लिया कि हमको टीचर बनना है, और टीचर बनना है तो उस लक्ष्य को हम अब उसके लिए एक व्यापक आयोजना रणनीति बनाएंगे उसके सिलेबस के हिसाब से। पहले उसके सिलेबस को निकालेंगे, फिर रणनीति बनाएंगे, फिर उसके लक्ष्यों को जानने के लिए एक समय निर्धारित करेंगे कि अगली भर्ती तक 23 में 24 में जब भी अगली भर्ती होती है उसकी एक निश्चित अवधि तय करेंगे कि इस अवधि में जब भी भर्ती आएगी तो उस रणनीति के हिसाब से हम तैयारी करेंगे कि उसको बीट कर जाएंगे।
तो ये योजनाबद्ध तरीके से एक विकास हो गया और योजनाबद्ध तरीके से आप अपने लक्ष्य को पा लिए। ठीक, और जब इसमें कुछ रहेगा ही नहीं, आप बिना योजना के बद्ध तरीके से और बिना कुछ रणनीति के आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर असफल हो सकते हैं या बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, जिसकी कोई अनिश्चित अवधि निश्चित नहीं। ठीक, तो इसको बोलते हैं गैर योजनाबद्ध तरीके का अर्थव्यवस्था। ठीक, ये योजनाबद्ध तरीके की अर्थव्यवस्था हो गई। अब हम लोग लिखेंगे गैर योजनाबद्ध तरीके की अर्थव्यवस्था। क्या? गैर योजनाबद्ध तरीके की। तो इसी में हम बढ़ा लेते हैं, आप फिर से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे गैर योजनाबद्ध तरीके की अर्थव्यवस्था। ठीक, गैर योजनाबद्ध तरीके की अर्थव्यवस्था। ठीक, आप इसमें बढ़ा करके लिखेंगे गैर योजनाबद्ध तरीके की अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे अनप्लान्ड इकोनॉमी। गैर, ठीक, यहां गैर जोड़ लेंगे, गैर योजनाबद्ध तरीके के, ये दूसरा हो जाएगा गैर। इसमें भी संशोधन कई जगह करना होगा। इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो आर्थिक समृद्धि एवं विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक आयोजना एवं रणनीतियों का निर्माण नहीं करती है। रणनीतियों का यहां हम मिटा कर लिखेंगे, रणनीतियों का निर्माण नहीं करती है। रणनीतियों का निर्माण नहीं करती है, नहीं करती है। नोट कर लेंगे, ऐसी अर्थव्यवस्था पहले लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करती है, लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करती है, निर्धारित पहले लक्ष्यों को निर्धारित नहीं करती है, नहीं करती है। फिर उसे एक निश्चित अवधि में प्राप्त, यहां से फिर से लिखेंगे एक, फिर उसे यहां से बदल लीजिएगा लाइन, लिखिएगा, फिर उसे प्राप्त करने के लिए किसको? लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होती, के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होती, कोई निश्चित अवधि नहीं होती, अवधि नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक, फिर उसे प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं होती। इसमें देखिएगा गैर योजनाबद्ध अनप्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, इससे अभिप्राय ऐसी अर्थव्यवस्था में है जिसमें आर्थिक समृद्धि एवं विकास के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए कोई भी योजना और रणनीतियों का निर्माण नहीं किया जाता है, नहीं करती है। ठीक, ऐसी अर्थव्यवस्था में पहले लक्ष्यों को भी निर्धारित नहीं किया जाता, क्या करना है, क्या पाना है, कुछ नहीं, बस स्टार्ट हो गया, आ गए, राम भरोसे लग गए, कहीं बाण लग गया तो सिलेक्शन नहीं हुआ तो नहीं, कुछ नहीं, बस इस तरीके से, जिसमें न तो कोई लक्ष्य है, न उसको पाने का कोई आपका रणनीति है, न निश्चित समय है। ऐसे को हम बोलते हैं गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। ठीक, या गैर योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करना। तो ये रहा नियोजन के आधार पर क्या अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब एक ही और लास्ट बचा है जिसको हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, जो रह गया है निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ठीक, जिसमें हम 3 प्रकार से, एक आत्मनिर्भर, एक आश्रित और एक परस्पर निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था का 3 वर्गीकरण देख लेंगे। तो ये वर्गीकरण का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम के बारे में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, मेहनत से पढ़ें, कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती कमेंट सेक्शन में आप हमको जरूर बताएं। आज के इस क्लास में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।